आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर ख्वाजा आसिफ दीगर रहनुमाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चंद रोज़ कबल भी अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, इस अदालत से हमें इंसाफ मिला है और जो बड़े बुलंदोबांग दावे किए जाते थे तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो सारे दावे जो है वो नक्श बराब साबित हुए और वो दावे खोखले निकले और उन दावों की हकीकत जो है वो सारी आपके सामने खुल के आ गई। इस केस में भी जो पिछले कई माह से तहरीक इंसाफ ने और हमारे मुखालफों ने जो शोर मचाया हुआ है, बावजूद इस बात के कि बार बार वज़ीर आज़म मोहतरम ने अपनी ज़ात को हर फोरम पे, पार्लियामेंट में, जुडिशरी के सामने, हर जगह पेश करने की ऑफ़र की, लेकिन शुक्र है कि ये कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। दोनों जो फरीकैन हैं वो अब इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने हैं और अपने अपने मुकदमे का वो दफा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा जो है मेरा कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के फजल से मैं फिर इस बात का अदा करूँगा कि कल भी हमारी यहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से फतह हुई थी। इंशाअल्लाह ताला फिर अदालत उज़्मा की तरफ से हमें इंसाफ मिलेगा और पाकिस्तान के आवाम की फतह होगी। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सीनियर कलीग ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और जब कोई मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत हो तो उस पर यकीनी तौर पे किसी भी अदालत में हो तबसरे से गुरेज किया जाना चाहिए। अब अदालती फ़ैसले का सबको इंतज़ार है और प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से हमारे सियासी मुखालफीन की सियासत झूठ, बोहतान, लाफजनी और यावा गोई की सियासत है। अभी मैं पिंडी के एक पॉलिटिशियन को सुन रहा था यहाँ पे, उन साहब की तो बिल्कुल अकल मारी गई है। अगर मुझे कोई 40 साल सियासत के बाद ये कहे, कोई शख्स भी, कि आप सियासत की बजाय कोई और काम कर लें, तो इसका मतलब ये है कि आप फारिग आदमी हैं। तो उनको वो समझ रहे हैं कि उनको तारीफ़ उनकी की गई है, उन्हें तो आज सनद मिल गई है कि वो सियासत में फारिग आदमी हैं और वो आ जाते हैं तोंद निकाल के, कभी टीवी चैनल पे, कभी किसी जलसे में, किसी के उधार के जलसे में पहुंच जाते हैं और लंबी लंबी छोड़ते हैं। लेकिन अपने हालात ये हैं कि जब उन्होंने एक कॉल दी तो उस कॉल के लिए उनको पिंडी से 4 लोग दस्तयाब थे, एक वो खुद थे, 4 साथ थे उनके और 2 मोटरसाइकिल वाले थे। अपने हालात उनके ये हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है PTI का, जिन्होंने अपना नाम ही इंसाफ रखा है, वो अपने नाम की ज़िद है और जब से वो लोग सियासत में हैं या जैसी तैसी सियासत वो कर रहे हैं या जिसे वो सियासत समझते हैं, ये तो सिवाय लोगों की पगड़ियाँ उछालने के और बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाने के कुछ नहीं है। और उनके बहुत से विक्टिम हैं। एक विक्टिम ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिन्हें अल्लाह करीम ने सुरखरुई अता फरमाई है। एक विक्टिम मैं भी खड़ा हूँ ज़ाती तौर पे आपके सामने, जो अल्लाह ताला को भी जो है अल्लाह को जो मंजूर होगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान का हर वो शख्स PTI की सियासत का विक्टिम है जो पाकिस्तान की तरक्की चाहता है, जो पाकिस्तान की एडवांसमेंट चाहता है। हर वो पाकिस्तानी जो ये चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़ जाए, वो इमरान खान साहब उसकी ख्वाहिश पर पानी फेर रहे हैं और उनके साथी। और जलन का, जलापे का, हसद का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। अब इमरान खान साहब की जलन के लिए कौन सी बरनौल हमें तैयार करनी पड़ेगी, इस पर हम आजकल गौर कर रहे हैं। लेकिन कोई स्पेशल दवाई जो है वो कोई स्पेशल मेडिसिन खान साहब के लिए, शेख साहब के लिए, और शाह महमूद साहब भी अच्छे खासे आदमी होते थे, उन पर भी इमरान खान का रंग चढ़ गया। इनके लिए कोई नई बरनौल तलाश करनी पड़ेगी। बहरहाल हम इनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें नेकी की हिदायत दे और जो 4 वोट इनको मिले हैं उनको समेटने की और उन वोटों के मैंडेट के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक दे। PMLN नवाज शरीफ साहब की वलवला अंगेज़ क़यादत में इल्ज़ामात की धूल के बावजूद, साजिशों के बावजूद और ये जो हमले किए जाते हैं कि किसी तरह PMLN की हुकूमत को गिरा दिया जाए या इन्हें काम न करने दिया जाए, इन तमाम प्रेशर्स के बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए सरबकफ रहेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एक रोशन और खुशहाल पाकिस्तान
पीटीआई की जानिब से एविडेंस दिए गए हैं अदालत में, उस पर आज का अदालत में अखबारी एविडेंस। देखें, ये एविडेंस की जो क्रेडिबिलिटी है या उनका जो वजन है, इसका फैसला करना कोर्ट का काम है। हम उस पर कमेंट करने वाली मजाज भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि बुलंदो बाला दावे पीटीआई के खोखले निकले। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि जीत हमारी होगी और अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद के लिए कोई ख़ास दवा तैयार करनी पड़ेगी और इस पर आजकल गौर कर रहे हैं। उन्होंने शेख रशीद को खुसूसन तनकीद का निशाना बनाया और ये भी कहा कि अगर एक शोबे में पूरी उम्र गुजारने के बाद आपको कोई ये कहे कि आपको शोबा तब्दील कर लेना चाहिए तो इस पर कोई फख्र करने की बात नहीं। ख्वाजा साद रफीक ने यह भी कहा कि अदालत में जब मामला चला जाए तो उस पर बयान देना मुनासिब नहीं, इसलिए एविडेंस और अदालत की कार्रवाई के हवाले से वो कमेंट नहीं करेंगे।